नमस्कार साथियों। चार लाइनें कुछ इस तरह हैं। भूख, तलब, इश्क का प्यार क्या से क्या बना देती है। भूख, तलब, इश्क का प्यार क्या से क्या बना देती हैं। कुछ जरूरतें हैं ऐसी साहेब, कुछ जरूरतें ही हैं ऐसी साहेब, जो जिम्मेदारियों के समंदर को भी पिता बना देती हैं। जो जिम्मेदारियों के समंदर को भी पिता बना देती हैं। अब तो न लहरों का डर है, न गिरने उठने से कोई गिला शिकवा। अब तो न लहरों का डर है, न जिंदगी से गिरने उठने का कोई गिला शिकवा। कुछ जरूरतें, कुछ जरूरतें, उसकी चंद मुस्कुराहट, थोड़ी सी मीठी गोलियां। कुछ जरूरतें, उसकी चंद मुस्कुराहट, कुछ मीठी गोलियां, थोड़े से खिलौने। अब तो हर रोज हमें बगैर अलार्म के जगा देते हैं। अब तो हर रोज हमें बगैर अलार्म के जगा देते हैं। और किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है जहां से। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है जहां से। जहां पे देखो, जहां पे देखो वहां पे ही हर लोग बड़ी आसानी से पिता को परिभाषित कर देते हैं। बड़ी आसानी से पिता को परिभाषित कर देते हैं। ना तो कोई उम्र है और ना ही कोई तजुर्बा। ना तो कोई उम्र है और ना ही कोई तजुर्बा। जो भी मिल जाए, जिस हाल में मिल जाए, जो भी मिल जाए, जिस हाल में मिल जाए, एक बच्चों की किलकारियों के खातिर, एक बच्चों की किलकारियों के खातिर आसानी से नहीं, मुसीबतों के बल पर बहुत से लोग दशरथ माझी बन जाते हैं। बहुत से लोग दशरथ माझी बन जाते हैं। और हम पिता हैं साहेब, हमें याद ही कौन करता है। हम पिता हैं साहेब, हमें याद ही कौन करता है। कैसे यकीन दिलाएं कि हम बने ही हैं सिर्फ तुम्हारी जरूरतों के। कैसे तुम्हें यकीन दिलाएं कि हम बने ही हैं सिर्फ तुम्हारी जरूरतों के लिए। और हम क्या करें, हम बड़े निष्ठुर हैं, बड़े बेदर्दी हैं, या यूं कह लो कि मजबूरियों के समंदर ने हमारे आंखों के आंसुओं को खुद में समेट रखा है। या यूं कह लो कि मजबूरियों के समंदर ने हमारे आंसुओं को खुद में समेट रखा है। साहेब, हम पिता हैं, हमें कभी पापा कह के ना बुलाना। हम पिता हैं, कभी मजबूरी पड़े तो हमें पापा कह के ना बुलाना। इस कब्र की क्या औकात है जो हमें दबा करके रख ले। इस कब्र की क्या औकात है जो हमें दबा के रख ले। और हम तो जिंदा ही हैं, हम तो जिंदा ही हैं सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। हम तो जिंदा ही हैं सिर्फ एक तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। किसकी मजाल है जो तुम्हें अपनी आगोश में रख ले। किसकी मजाल है, वो कौन सी मुस्कुराहट है, वह कौन सी जो है समस्या है, वह कौन सी जो है ठेस है जो एक पिता के रहते उसके बच्चे को अपनी आगोश में रख ले। एक पिता के रहते एक बच्चे को अपने आगोश में रख ले। और ताउम्र गुजर जाएगी, और ताउम्र गुजर जाएगी सिर्फ इस बात को समझाने में। ताउम्र गुजर जाएगी इस बात को समझाने में कि पिता बनने से पहले पिता बनकर देख ले। पिता बनने से पहले पिता बनकर। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव।
आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बच्चे एक बुजुर्ग में इतना अंतर होता है, एक माता पिता और उसके लड़के में सिर्फ इतना अंतर होता है कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए हमेशा दिल का प्रयोग करते हैं। वह चाहे उसकी शिक्षा दीक्षा हो, उन्नति हो, या जो है उसकी गलतियां, और दिल कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेने देता है। और हमेशा माता पिता के दिल में बच्चों के लिए एक ही भावना होती है, क्षम्य की भावना। वह माफ कर देते हैं और बहुत आसानी से बच्चे के बड़े से बड़े गलतियों को भूल जाते हैं और उसको मुस्कुरा करके माफ कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा जिसकी गलतियों को जिंदगी भर वह माफ करते आए, जिसकी खुशियों के लिए उन्होंने खुद को जिंदगी भर एक गन्ने से भी ज्यादा निचोड़ दिया, इतनी जी तोड़ मेहनत करी, जी जान मेहनत करी कि उसकी परवरिश अच्छी की जा सके, उसको सही जो है मुकाम तक पहुंचाया जा सके, उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके, उसकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा किया जा सके। कहीं भी कोई उसको जोर जबरदस्ती या बोझ नहीं डालते हैं कि नहीं तुम मेरी इच्छा को पूरा करो। एक माँ बाप हमेशा यही चाहता है कि बच्चे वो बने जो खुद बनना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है पिता को। तो आदत हो चुकी है मुसीबतों को सहने की, समस्याओं को झेलने की, लेकिन एक माँ का रोल सबसे बड़ा होता है। वह पिता की ना तो मुसीबतें देखती है ना समस्याएं देखती है, वह अपने बच्चे के लिए जैसे तैसे भी लड़ झगड़ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाने में माँ का बड़ा योगदान होता है। क्योंकि बाप के जेब से लड़ झगड़ करके देने के बाद में भी अगर जो एक्स्ट्रा पैसा कोई दिलाता है तो माँ ही दिलाती है साथियों। इसलिए आपका यह नैतिक दायित्व बनता है कि कभी भी माँ बाप को दुखी ना करें। साथियों, मैंने देखा कि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, वृद्ध माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग जन हैं, जिनको प्रोस्टेट की समस्या है या एनेरेसिस की समस्या है या उनको फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन की समस्या है, मतलब बार बार पेशाब लग जाता है, करक हो जाता है। कभी कभी ये बुजुर्ग भी साथियों ना गलती बस पैजामे में बाथरूम कर देते हैं, पैजामे में टॉयलेट हो जाता है, सुसु हो जाता है, या फर्श पे हो जाता है, या चारपाई पे हो जाता है, तो इनके बच्चे उनको प्रताड़ित करते हैं, मारने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए, मैंने देखा, मैं दुखी हो गया। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारी होगी, जितनी बार सुसु किया उतनी बार जो है माँ जो है उस बच्चे के पोजीशन को चेंज करती रही और हमेशा अपने गीले में सोई और बच्चे को जो है सूखे स्थान में सुलाया। कभी भी बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होने दिया। लेकिन कैसे निष्ठुर ये बच्चे हैं कि एक छोटी सी गलती की माँ बाप की बीमारी हो गई है, उन्हें कर्क की समस्या, उन्हें प्रोस्टेट की समस्या, उन्हें हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या, उन्हें प्रोटीन्यूरिया की समस्या है, उनको जो है नेफ्राइटिस की समस्या है, उनको जो है रीनल स्टोन की समस्या है या प्रोस्टेट की समस्या है। इसके वजह से वो जो है बाथरूम कर दे रहे हैं, नेरोसिस हो जा रहा है, पेशाब छूट जा रहा है। ये कैसे निष्ठुर बालक हैं, कैसे निष्ठुर परिवार है कि माँ बाप की पूरी जिंदगी के प्रेम को भूल गए और उनको लाठी से, डंडे से, तमाचे से मारते हैं, ढकेल देते बिस्तर पे, वही गीले बिस्तर पे ठंडक में भी सुला रहे हैं। नहीं नहीं साथियों, ये बहुत गलत चीज है, ऐसा कदापि ना करें। परमात्मा भी ऐसे बच्चों को नहीं बख्शता है, माफ करता है। जो माता पिता के दिल को जो है तोड़ते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, उन्हें लज्जित करते हैं, अपमानित करते हैं, दंडित करते हैं, मारते पीटते हैं,
ऐसे बच्चे को परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता है। एक समस्या है, इसका मेडिकल में बहुत आसान इलाज है। अगर जो आप ऐसे माता पिता को, ऐसे बुजुर्ग जन का इलाज कराते हैं तो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। यदि आप होम्योपैथी में इलाज करना चाह रहे हैं तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में जो भी दवाइयां मैं बता रहा हूं, यह सब जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश ही करें। और आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ना जाने ये एक छोटी सी जो है 100, 125, 120 रुपए की दवा ना जाने किस बुजुर्ग के लिए रामबाण बन जाए, उनकी समस्याओं को दूर कर दे, उनकी यातनाओं प्रताड़नाओं को दूर कर दे। बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलते होंगे जिसमें एक बुजुर्ग को मारा जाता है, ये कलेजा दहल जाता है, मन बहुत ही भावुक हो जाता है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि अपने हिंदुस्तान के सभी बुजुर्गों का इसी महामंच के माध्यम से सेवा किया जा सके। तो आइए साथियों बताते हैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी टाइप ऑफ रीनल डिजीज, एनेरोसिस, नेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, प्रोटीनूरिया, एल्बिनूरिया, कोई भी समस्या आपको है। अगर जो आपको फ्रीक्वेंट अर्जिनेशन ऑफ यूरिनेशन हो रहा, फ्रीक्वेंट अर्ज हो रहा, बार बार पेशाब लग रहा है, छुल छुल करके पेशाब हो रहा है, तो आइए साथियों बात करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है साथियों सबल सेरुलाटा। जी हाँ दोस्तों, सबल सेरुलाटा प्रोस्टेट से संबंधित समस्त समस्याओं में, जहां तक आपका दिमाग जा रहा है, चाहे आपको बूंद बूंद करके बार बार पेशाब हो रहा है, चाहे आप घंटों बाथरूम में खड़े हुए हैं, कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी से धुल रहे हैं, लेकिन यूरिनेशन नहीं हो रहा, पेशाब नहीं आ रहा है, या बूंद बूंद करके रसता रहता है, तो ऐसे मरीजों के लिए सबल सेरुलाटा बड़ा अच्छा काम करता है। दूसरी दवा है साथियों चिम्फिला अम्बिलाटा। जी हाँ दोस्तों, चिम्फिला अम्बिलाटा एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि आपका पेशाब रुक जा रहा है, बूंद बूंद करके पेशाब हो रहा है, बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब में दर्द है, जलन है और बहुत ज्यादा जो है रेडिएटेड पेन हो रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए चिम्फिला अम्बिलाटा बहुत ही जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगली दवा है साथियों फाइटोलक्का। जी हाँ दोस्तों, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स कहीं पे हो रहा है, कोई मांस बढ़ने के वजह से, कोई सिस्ट बढ़ने के वजह से, कोई जो है नेफ्राइटिक डिजीज हो रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए फाइटोलक्का बड़ा ही अच्छा काम करता है। ड्यू टू द स्पार में कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, कहीं कोई चीज कुछ गया, या कंट्यूजन हो गया, या चोट लग गई, किसी ने ढकेल दिया, मार दिया, या कोई जो है प्यूडेंटल नर्व से रिलेटेड जो है कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करता है। यदि पेशाब करने के दौरान छरछराहट महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रहा है, या जो है दर्द हो रहा है और बाथरूम हो जाता है पता नहीं चलता है, तो ऐसे मरीजों के लिए कोनियम मैक इज द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, एंड लास्ट वन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर जो मरीज को बार बार पेशाब हो रहा है, छुल छुल पेशाब हो रहा है, या सही से ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है, और एनेरोसिस हो जा रहा है, सेल्फ जो है पेशाब हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, और बार बार बाथरूम हो रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए स्टेफाइसेगेरिया एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो साथियों ये थी वो होम्योपैथिक दवाइयां। केंट होम्योपैथी ने हर अमीर गरीब की समस्या को देखते हुए एक दवा का निर्माण किया, केंटोप्रोस्टेट। जी हाँ दोस्तों, केंटोप्रोस्टेट, और इस दवा की कीमत मात्र 120 रुपए है, और इसमें वो सारी 5 दवाइयां मिली हैं जिनके बारे में हमने आपसे जिक्र किया। यदि आपको बार बार बाथरूम की समस्या हो रही है तो थोड़ा अपना जो है KFT कराएं, क्रेटिनिन यूरिया यूरिक एसिड चेक कराइए, और जो है डॉक्टर के परामर्श के अनुसार भोज्य पदार्थों का प्रयोग करें, फल और सलाद जरूर खाएं, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, श्राप ना लें, क्योंकि ईश्वर भी बड़े से बड़े जो है श्राप को, बड़े से बड़ी गलतियों को
बुजुर्गों के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के सामने भूल जाता है, माफ कर देता है। एक बुजुर्ग का आशीर्वाद हजारों जो है श्राप को काटने में सक्षम है। इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।